हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू देवसी लॉ क्लासेस। आई एम मनोज कुमार और मैं बात कर रहा हूँ यूपी रेवेन्यू एक्ट 2006 के बारे में। यूपी रेवेन्यू एक्ट 2006 32 एक्ट का कंसोलिडेट एक्ट है जो 12 दिसंबर 2012 को बनकर पूरा हुआ और लागू हुआ 2006 से। इसमें 234 सेक्शंस हैं और 4 शेड्यूल हैं और 16 अध्याय हैं, यानी 16 चैप्टर हैं। चैप्टर 6 रिवीजन ऑफ विलेज रिकॉर्ड की बात करता है, यानी ग्राम अभिलेखों का पुनरीक्षण के बारे में बात करता है, जिसकी सेक्शन 43 नोटिफिकेशन ऑफ रिकॉर्ड एंड सर्वे ऑपरेशंस, यानी अभिलेख और सर्वेक्षण क्रिया की अधिसूचना। इसकी सब सेक्शन 1 whenever the state government is of opinion that in any district or other local area a revision of records or a resurvey or both is necessary, it shall publish a notification to that effect, and thereupon such district or area shall be deemed to be under record operation or survey operation or both, as the case may be. देखिए, इसकी सबसेक्शन बताती है कि जब राज्य सरकार किसी भी जिले या किसी भी स्थानीय क्षेत्र में अभिलेखों का पुनरीक्षण या पुनः सर्वेक्षण या दोनों कोई भी किसी के लिए भी अधिसूचना प्रकाशित करेगी और उसके बाद जिला के क्षेत्र अभिलेख क्रिया या सर्वेक्षण क्रिया या दोनों के अधीन, यानी उसके अधीन समझा जाए। इसकी सबसेक्शन 2 The state government may, by notification in the Gazette, order that a survey operation or a record operation of Abadi or village Abadi or both shall be made in the manner prescribed. राज्य सरकार गजट में अधिसूचना द्वारा यह आदेश दे सकती है कि आबादी या गांव की आबादी का सर्वेक्षण किया जा रहा है, उसके अभिलेखों का अभिलेख को सही किया जा रहा है या दोनों, जो भी ऐसा विहित रीति से किया जाएगा। अभी सबसेक्शन 3 की बात करते हैं। द स्टेट गवर्नमेंट में बाय सब्सिक्वेंट नोटिफिकेशन अमेंड और कैंसिल द नोटिफिकेशन इशू अंडर सबसेक्शन 1 और सबसेक्शन 2 और डिक्लेयर द ऑपरेशन टू बी क्लोज्ड। देखिए, राज्य सरकार के पास पावर है कि वह सबसेक्शन 1 में सर्वे के लिए, स्थानीय सर्वे और पुनरीक्षण के लिए कोई भी सूचना जारी कर सकती है, लेकिन सबसेक्शन 2 में डिक्लेयर किया गया है कि इस ऑपरेशन को, यानी इस प्रक्रिया को वह कैंसिल भी कर सकती है, बंद भी कर सकती है, जैसा वह उचित समझे। अभी सेक्शन 44 रिकॉर्ड ऑफिसर एंड असिस्टेंट रिकॉर्ड ऑफिसर। देखिए, जब सर्वे किया जा रहा है, गांव का अभिलेख का सर्वेक्षण किया जा रहा है, उसमें कोई अधिकारी नियुक्त होने की जरूरत पड़ेगी। इसीलिए गवर्नमेंट सेक्शन 44 में रिकॉर्ड ऑफिसर और असिस्टेंट रिकॉर्ड ऑफिसर की नियुक्ति करती है। सबसेक्शन 1 बताती है द स्टेट गवर्नमेंट में अपॉइंट ए रिकॉर्ड ऑफिसर हु शैल बी इन चार्ज ऑफ द रिकॉर्ड ऑपरेशन और द सर्वे ऑपरेशन और बोथ एंड मे आल्सो अपॉइंट एज मैनी असिस्टेंट रिकॉर्ड ऑफिसर एज इट मे डीम फिट। देखिए, जो रिकॉर्ड ऑफिसर है और असिस्टेंट रिकॉर्ड ऑफिसर है, इसको स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंट करती है और यह उस ऑपरेशन का इंचार्ज होता है। और ये कितनी संख्या में करने हैं नियुक्त, यह सब डिपेंड करता है उस क्षेत्र और गवर्नमेंट के डिस्क्रिमिनेशन पर कि कितने अधिकारी इस काम को कर सकते हैं। अभी सबसेक्शन 2 की बात करते हैं। द असिस्टेंट रिकॉर्ड ऑफिसर शैल फॉर so long as the notification under subsection 1 or subsection 2 of the section 43 in force exercise the powers conferred on him by this code and shall discharge such other duties as may be entrusted to him by the record। देखिए, स्टेट गवर्नमेंट
ने नोटिफिकेशन जारी किया, अपॉइंटमेंट किया एक रिकॉर्ड ऑफिसर का और असिस्टेंट रिकॉर्ड ऑफिसर, उनको ड्यूटी बताई गई रिकॉर्ड ऑफिसर और असिस्टेंट रिकॉर्ड। इसमें सहायक अभिलेख अधिकारी जब तक धारा 43 की उपधारा या उपधारा 2 के अधीन अधिसूचना इन्फोर्स रहे, प्रवर्त रहे, इस संहिता द्वारा उसे उस शक्तियों का प्रयोग करने का बल मिल जाता है और वह ऐसे अपने कर्तव्यों का पालन करेगा जो उसे उस अधिकारी द्वारा सौंपा गया है। अभी सेक्शन 45 पावर ऑफ रिकॉर्ड ऑफिसर ड्यूरिंग रिकॉर्ड और सर्वे ऑपरेशन, यानी रिकॉर्ड ऑफिसर की पावर क्या है रिकॉर्ड सर्वे ऑपरेशन के दौरान। जब when any district or other local area is under record operation, the record officer shall cause to be revised for each village comprised therein the field book, खसरा, the record of rights, खतौनी, और record of आबादी और village आबादी। देखिए, रिकॉर्ड ऑफ राइट्स, खतौनी, ये सब एक नाम है। डिवीजन ऑफ रिकॉर्ड ड्यूरिंग दी रिकॉर्ड ऑपरेशन, अभिलेख क्रिया के दौरान। अभिलेख का पुनरीक्षण जब कोई जिला या स्थानीय क्षेत्र अभिलेख क्रिया के अधीन हो, यानी उस सर्वे ऑपरेशन के अंडर हो, तब अभिलेख अधिकारी उसमें सम्मिलित प्रत्येक गांव की क्षेत्र पंजी यानी खसरा नंबर और अधिकार अभिलेख खतौनी रिकॉर्ड ऑफ राइट्स या आबादी ग्राम आबादी के अभिलेख का पुनरीक्षण कराएगा, यानी उसको दोबारा करेक्ट करेगा। अभी सेक्शन 47 बात करती है रिवीजन ऑफ रिकॉर्ड्स ड्यूरिंग द सर्वे ऑपरेशन, यानी सर्वेक्षण क्रिया के दौरान अभिलेख का पुनरीक्षण। When any district or other local area is under survey operation, the record officer shall cause to be prepared for each village comprised therein a map and thereafter proceed to revise the field book, khasra, and the record of rights, khatoni, or the record of abadi or village abadi as the case may be। देखिए, जब कोई जिला या अन्य स्थानीय क्षेत्र में सर्वेक्षण क्रिया चल रही या वह एरिया उसके अधीन हो सर्वेक्षण क्रिया, तब अभिलेख अधिकारी उसमें सम्मिलित प्रत्येक ग्राम का एक मानचित्र तैयार करेगा और उसके बाद जैसा वो तैयार करता है उसे खसरे में और खतौनी में कि इतनी आबादी है, इतना ये है, उसके अभिलेखों के पुनरीक्षण की कार्रवाई करेगा। ये बताया गया है सेक्शन 48 में। अभी सेक्शन 47 में बताया गया है। अभी सेक्शन 48 की बात करते हैं, पावर ऑफ रिकॉर्ड ऑफिसर एज टू इरेक्शन ऑफ बाउंड्री मार्क्स। देखिए, सेक्शन 23 और 24 में पहले भी बाउंड्री से रिलेटेड सेक्शन आई थी, जिसमें ऑफिसर यानी एस एफ डिविजनल ऑफिसर उसकी बाउंड्री को और तहसीलदार उस बाउंड्री को जो बाउंड्री डिस्ट्रॉय हुई या उसमें ऑब्जेक्शन है उसको ठीक कराता था ऑन दी कोस्ट ऑफ दी ग्राम पंचायत और दी 10 ओवर होता। यहाँ पर 48 में बताया गया, व्हेन एनी लोकल एरिया इज अंडर सर्वे ऑपरेशन द रिकॉर्ड ऑफिसर मे इशू ए प्रोक्लेमेशन डायरेक्टिंग ऑल ग्राम पंचायत एंड भूमिधर टू इरेक्ट, यानी जो सर्वे ऑपरेशन का रिकॉर्ड ऑफिसर है वह घोषणा करेगा डायरेक्ट ग्राम पंचायत को और उन भूमिधरों को जो भूमि के होल्डर है, जो भूमि पर काबिज है। When 15 days such boundary marks as he may think necessary to define the limit of the villages and fields, and in default he may cause such boundary mark to be erected, and the collector shall recover the cost of their erection from the ग्राम पंचायत और भूमिधर कंसर्न। देखिए, जो सीमा चिन्हों के निर्माण के संबंध में
अभिलेख अधिकारी की शक्ति क्या शक्ति है? जब कोई स्थानीय क्षेत्र सर्वेक्षण प्रक्रिया के अधीन है तो अभिलेख अधिकारी सभी ग्राम पंचायत और भूमिदरों को निर्देश देता है और यह उद्घोषणा करता है कि गांव और गांव क्षेत्र की सीमाओं को सीमांकित करने के लिए 15 दिन के भीतर ऐसी सीमा चिन्ह का निर्माण करें जैसा वह आवश्यक समझे और उसी क्रम में होने पर ऐसे सीमा चिन्हों का निर्माण करवा सकता है और कलेक्टर संबंधित गांव पंचायत और भूमिदरों से उस जो निर्माण में जो लागत हुई है उसकी वसूली वह कलेक्टर द्वारा की जाए। अभी सेक्शन 49 की बात करते हैं। सेक्शन 49 बोलती है प्रोसीजर ऑफ रिवीजन ऑफ मैप एंड रिकॉर्ड्स, यानी प्रोसीजर ऑफ रिवीजन ऑफ मैप, मानचित्र अभिलेख के पुनरीक्षण की प्रक्रिया। इसका सब सेक्शन बोलता है फॉर रिवीजिंग द मैप एंड रिकॉर्ड्स अंडर सेक्शन 46 एंड 47 द रिकॉर्ड ऑफिसर शैल सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ सबसेक्शन 2 to 8 clause to be carried out survey map correction field to field portal and test the verification of the current record of rights यानी खतौनी में और accordance with the procedure prescribed, यानी जो धारा 46 और 47 है इसके अधीन मानचित्र में अभिलेखों का पुनरीक्षण करने के लिए अभिलेख अधिकारी सबसेक्शन 2 से सबसेक्शन 8 के उपबंधों के अधीन रहते हुए उस प्रक्रिया के अनुसार सर्वेक्षण कर मानचित्र में सुधार, हेतवार, दुपड़ताल, चालू अधिकार और खतौनी यानी रिकॉर्ड्स ऑफ राइट का परीक्षण करके उसे सत्यापन कराएगा। अभी सबसेक्शन 2 है आफ्टर द टेस्ट ऑफ वेरिफिकेशन, आफ्टर द टेस्ट ऑफ वेरिफिकेशन ऑफ द करंट रिकॉर्ड ऑफ राइट्स द नायब तहसीलदार, ये तहसीलदार से छोटा होता है नायब तहसीलदार, शैल करेक्ट क्लरिकल मिस्टेक एंड एरर्स if any such record and shall cause to be issued to the concerned turnover holder, यानी कि उस किसान को जो टर्नओवर होल्डर है जो भी मिस्टेक है क्लरिकल मिस्टेक या करेक्शन या ऑब्जेक्ट वो टर्नओवर होल्डर को बताएगा कारण एंड अदर पर्सन इंटरेस्टेड notices containing relevant extracts from the current record of rights and such other record as may be prescribed, showing their rights and liabilities in relation to land and mistakes and disputes discovered during the operation maintained in subsection 1। देखिए जो सबसेक्शन 2 बताती है जो भी परीक्षण अभिलेखों का किया जा रहा है सत्यापन होने के पश्चात नायब तहसीलदार उसमें जो लिखने के संबंधी भूल हुई है गलतियां हुई है उसे ठीक करेगा यानी शुद्ध करेगा और संबंधित खातेदार और जो भी हितैषी है जिसका शेयर है उस व्यक्ति को नोटिस जारी करेगा जिसमें चालू अधिकार अभिलेख और ऐसे अन्य अभिलेख से है जो विहित किया जाए सुसंगत उदाहरण दिया जाएंगे और जिसमें भूमि के संबंध में उनके अधिकार और दायित्व और उपधारा 1 में उल्लेखित क्रियाओं के दौरान उनमें पाई गई भूलों और विवादों का उल्लेख किया जाएगा। अभी सबसेक्शन 3 है एनी पर्सन टू हुम नोटिस अंडर सबसेक्शन 2, यानी कोई व्यक्ति जिसे उपधारा 2 के अधीन नोटिस जारी की गई हो has been issued may within 21 days of receipt of notice file before the Nayab Tahsildar objection in respect thereof disputing the correctness or nature of the entries in such record or extract। देखिए जो भी उसमें इशू है जो भी भूल है नायब तहसीलदार के सामने 21 दिन के भीतर वह उस संबंध में आपत्तियां प्रस्तुत कर सकता है जिसमें ऐसे अभिलेख या कोई भी अशुद्धि है उसके प्रकार पर विवाद प्रकट किया गया हो, जो कोई भी विवाद उसमें है तो उसको वो क्लियर कर सकता है। अभी सबसेक्शन 4 एनी पर्सन इंटरेस्टेड इन द लैंड
may also file objection before the Nayab Tahsildar at the time before the dispute, at the time before, at any time before the dispute is settled in accordance with subsection 5, or before the assistant record officer at any time before the objections are decided in accordance with subsection 6. देखिए, नायब तहसीलदार के सामने कर सकता है और रिकॉर्ड ऑफिसर के सामने वह जो भी उसको आपत्ति है, प्रॉब्लम है, वो अपनी संपत्ति, अपनी जमीन से लेकर के वह उसको प्रस्तुत कर सकता है अभिलेख। अभी सबसेक्शन 5 द नायब तहसीलदार सेल। अब नायब तहसीलदार क्या करेगा, इसका ए उपधारा जो है, वेयर ऑब्जेक्शन आर फाइल्ड इन अकॉर्डेंस विद सबसेक्शन 3 और सबसेक्शन 4 आफ्टर हियरिंग द पार्टीज कंसर्न, जहां भी ऑब्जेक्शन है उसके अकॉर्डिंग वह उन ऑब्जेक्शनों को पार्टियों से सुनेगा। और बी में क्या है, इन एनी अदर केस, और यदि कोई भी जो भी केस है, आफ्टर मेकिंग सच इंक्वायरी एज ही मे डीम नेसेसरी, और उसकी इंक्वायरी करेगा जैसा कि वह उचित समझे। करेक्ट दी मिस्टेक, जो भी गलतियां हैं उनको ठीक करेगा, और सेटल द डिस्प्यूट बाय कॉन्सिलेशन, यानी समझौते के आधार। कॉन्सिलेशन सीपीसी का सेक्शन 89 है, जो समझौते के आधार पर जिसमें डिस्प्यूट का निपटारा करते हैं। देखिए, as required by subsection 5 shall forward to assistant record officer who shall dispose of the same in accordance with procedure laid down in section 24, and where the dispute involves a portion of title he shall decide the same after a summary। यदि कोई गलतियां से या कोई ऑब्स्ट्रक्ट से है तो उसको वह ठीक करेगा, और यदि मामला टाइटल का है, इस चीज का है, मामला टाइटल का है, तब उसके लिए वह एक समरी इंक्वायरी करेगा और उसके बाद उसका डिसीजन करेगा। अभी सबसेक्शन 7 की बात करते हैं। वेयर आफ्टर द समरी इंक्वायरी, जहां समरी इंक्वायरी चल रही हो और अभिलेख अधिकारी कर रहा हो, क्या है कि ऑफिसर इज सेटिस्फाइड दैट द लैंड इज डिस्प्यूट बिलोंग टू द स्टेट गवर्नमेंट, ये जो मामला है ये स्टेट गवर्नमेंट से जुड़ा है और या किसी लोकल अथॉरिटी से। ही शैल कॉज द पर्सन अनऑथराइज्ड ऑक्यूपेशन ऑफ सच लैंड टू बी इलेक्टेड एंड मेक, खाली कराएगा वो उससे जो अनऑथराइज्ड पर्सन है। और दैट पर्पज, उसके लिए चाहे उसको कोई सच फोर्स, यानी उसको उसमें चाहे फोर्स भी लगाना पड़े, जितना उसको जरूरत है उतनी वह ताकत लगा करके उसको खाली करे। अभी सबसेक्शन 8 है, एनी पर्सन एग्रीड। अब यदि कोई गलती से फंस गया हो, टाइटल उनसे भी गलती हो सकती है, गलती से हो गया तो उस सबसेक्शन उसकी बात करता है, एनी पर्सन एग्रीड बाय एन ऑर्डर ऑफ असिस्टेंट रिकॉर्ड ऑफिसर एंड अंडर सबसेक्शन 6 और सबसेक्शन 7 में परफर an appeal within 30 days from the date of such order order to the record officer in the manner prescribed, and every order of the record officer on such appeal shall subject to the provision of the section 210 be final। 210 क्या फाइनल है, यानी पहले तो वो 30 डेज के अंदर अपना अपील करेगा। किसके अपील? अपील करेगा बोर्ड को। जो एग्रीव्ड पर्सन है, एग्रीव्ड पर्सन ही अपील करेगा, क्योंकि उसको उसकी जमीन गलत चली गई या कुछ उसके लिए प्रॉब्लम आ गई। इसमें जो बोर्ड का जो आदेश होगा, बोर्ड का जो डिसीजन होगा, ही विल बी फाइनल। इसमें 210 में बोर्ड के ज्यूरिडिक्शन और उसके आदेश की। अभी सेक्शन 50 करता है फाइनलाइजेशन ऑफ रिकॉर्ड ऑफ राइट, कि अब क्लियर हो गया है, असिस्टेंट रिकॉर्ड ऑफिसर कंफर्म करेगा, जो रिकॉर्ड में राइट्स में है खतौनी में चढ़ाएगा और उसको चढ़ा करके सिग्नेचर करके, और देन जो नेक्स्ट प्रोसीजर है कि वो किसान को यानी टर्नओवर होल्डर को खतौनी मिल जाए। अभी क्या है 51 प्रिपरेशन ऑफ न्यू रिकॉर्ड ऑफ राइट्स, ये कभी कमी आता है, ये नहीं आया अभी तक। और 52 है प्रोसीजर ऑफ विलेज वेयर नो रिकॉर्ड आर अवेलेबल, जहां पर विलेज में कोई रिकॉर्ड ही नहीं है, तो ऐसा तो बहुत कम जगह है जहां पर रिकॉर्ड नहीं है। अब सभी जगह जागरूकता है,
तो वो रिकॉर्ड बनाएगा। अभी 53 है परजम्पशन एज टू दी एंट्रीज, और जो भी एंट्रीज है ऑल एंट्रीज इन द रिकॉर्ड ऑफ राइट्स यानी खतौनी प्रिपेयर्ड इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन ऑफ दिस चैप्टर शैल बी presumed टू बी ट्रू अंटिल द कॉन्ट्रेरी इज ट्रू। देखिए जो भी खतौनी में यानी रिकॉर्ड ऑफ राइट में जो एंट्री होगी कि ये जो है टर्नओवर होल्डर है, इसका ये प्लॉट संख्या है यानी खसरा नंबर है, और इतना इसका रेवेन्यू है, और ये इसकी फसली है, सभी एंट्री इस तरीके से मानी जाएंगी कि ये सभी सच है, जब तक कि कोई अपोनेंट ना खड़ा हो, कॉन्ट्रेरी ना हो, उस पर कोई किसी तरह का खिलाफतबाजी ना हो। स्टूडेंट, मैं नेक्स्ट 7 चैप्टर तो कोई खास नहीं है, 8 चैप्टर को पढ़ाऊंगा, और ये यदि आपको अच्छा लगा, इट इज यूजफुल फॉर यू, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।